भारतीय स्टार्टअप्स की दुनिया, हाँ, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। पर एक एक चौंकाने वाला सच भी है हाँ। कि ज्यादातर अपने दूसरे साल तक भी नहीं टिक पाते। मतलब करीब 90% फेल हो जाते हैं। 90%? हाँ, आज हमारे पास एक विश्लेषण है जो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चलिए देखते हैं इसे जरा। 90% ये आंकड़ा वाकई मतलब होश उड़ाने वाला है, खासकर तब जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में सोचिए 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। बाप रे। और इस विश्लेषण की जो पहली और शायद सबसे बड़ी बात है वो ये कि कई स्टार्टअप ना असल समस्या सुलझाने के बजाय हाँ बस वो जो चल रहा है, जो ट्रेंडिंग है, जैसे एआई या ब्लॉकचेन, हाँ, फैंसी चीजें। बिल्कुल, या फिर सिर्फ फंडिंग के पीछे भागते हैं। पर जरूरत दर्द निवारक की थी। एकदम सही। उन्हें साफ पता ही नहीं होता कि उनका ग्राहक कौन है, उसकी असल तकलीफ क्या है। अच्छा। और यहीं से जुड़ती है दूसरी बड़ी वजह, क्या? जिसे कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट की कमी। हाँ, ये प्रोडक्ट मार्केट फिट, ये मैंने बहुत सुना है। मतलब क्या हुआ इसका आसान भाषा में? आसान भाषा में मतलब कई फाउंडर्स पहले एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, सोचते हैं बड़ा कमाल का है, और फिर उसके लिए ग्राहक ढूंढने निकलते हैं। ये तो गाड़ी के आगे घोड़ा जोतने जैसा हुआ है ना? बिल्कुल। हाँ, उल्टा हो गया ये तो। बिल्कुल। विश्लेषण साफ कहता है, अगर आपका प्रोडक्ट किसी खास समूह की, मतलब एक नीश ऑडियंस की बड़ी और जरूरी समस्या का हल नहीं है, तो लोग उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी शानदार क्यों ना बना वो। समझ गया। और जब प्रोडक्ट बिकेगा नहीं या लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? शायद यहीं से अगली समस्या शुरू होती है, बर्न रेट वाली। एकदम सही पकड़ा। तीसरी वजह है हाई बर्न रेट। बर्न रेट यानी पैसा खर्च होने की रफ्तार बहुत तेज होना। अच्छा। विश्लेषण में बताया गया है कि फंडिंग मिलते ही कई स्टार्टअप्स वो बिना सोचे समझे बड़ी टीम रख लेते हैं, होता है। महंगे ऑफिस ले लेते हैं, शानदार लॉन्च पार्टियां करते हैं, जबकि कमाई अभी शुरू भी नहीं हुई। हाँ, कमाई अभी शुरू भी नहीं हुई होती। इसे ऐसे समझें कि नल खुला छोड़ दिया, हाँ। और कमाई की टंकी अभी खाली है। सही बात है। कैश खत्म, खेल खत्म। कंपनियां बुरे आइडिया से उतनी नहीं मरती जितनी कैश खत्म होने से। तो मतलब फंडिंग मिलने पर फोकस करने से ज्यादा जरूरी है पैसों को सही से संभालना, अनुशासन। बिल्कुल। और चौथा कारण बताया गया है संस्थापकों के अनुभव की कमी। ये बात थोड़ी चौंकाती है क्योंकि जोश तो बहुत होता है नए फाउंडर्स में, है ना? जोश जरूर होता है, पर भारत में ज्यादातर फाउंडर्स पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। उन्हें बिजनेस का कोई पुराना मतलब पारिवारिक अनुभव नहीं होता। अच्छा। जैसा विश्लेषण बताता है, वो बाजार की गहरी समझ, ऑपरेशंस चलाने की बारीकियां और जमीनी हकीकत, इन सब का सामना करने में थोड़े कच्चे होते हैं। जुनून अपनी जगह है, पर बिजनेस चलाना एक कला भी है और विज्ञान भी। सही कहा। और इसी अनुभव की कमी से वो जल्दी ही थक जाते हैं, जिसे बर्नआउट कहते हैं। ये बर्नआउट भी बड़ा कॉमन है आजकल। तो ये सब जानकर तो लगता है कि राह काफी मुश्किल है। क्या ये विश्लेषण कुछ रास्ता भी सुझाता है कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए? हाँ, बिल्कुल। कुछ जरूरी सीखे हैं इसमें, साफ साफ बताया है। जैसे छोटा शुरू करो, बहुत बड़ा सोचने से पहले छोटा कदम लो। अपने आइडिया को बाजार में जल्दी से परखो, मतलब वैलिडेट करो। ग्राहकों से बात करके। हाँ, निवेशकों से ज्यादा अपने ग्राहकों से बात करो, उनकी सुनो। किसी एक समस्या को पकड़ो और उसे बहुत अच्छे से हल करो, मास्टर बनो उसका। एक चीज पर फोकस। हाँ, और शुरुआत में ताबड़तोड़ ग्रोथ के पीछे भागने के बजाय बिजनेस मॉडल की स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी पर ध्यान दो। क्लैरिटी। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि दूसरे साल तक टिके रहने के लिए अनुशासन, फोकस और अपने आइडिया और बिजनेस के प्रति निर्मम ईमानदारी बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के भारतीय स्टार्टअप्स की शुरुआती नाकामी के पीछे कोई एक वजह नहीं है। नहीं, कई चीजें जुड़ी हुई हैं। गलत प्राथमिकताएं, प्रोडक्ट का बाजार से मेल ना खाना, पैसों का सही इस्तेमाल ना करना और अनुभव की कमी भी। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम असफलता को कैसे देखते हैं। हाँ, ये भी एक एंगल है। यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। क्या स्टार्टअप इकोसिस्टम में फेल होने को सिर्फ एक बुरी चीज, एक नेगेटिव रिजल्ट मानने के बजाय इसे सीखने का एक जरूरी हिस्सा और भविष्य की कामयाबी की सीढ़ी के तौर पर देखने की जरूरत है? क्या इसे ज्यादा स्वीकार्यता मिलनी चाहिए?